हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्कूल ऑफ स्कैंडल, जो कि रिचल ब्रिंसन के द्वारा लिखा गया है और ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है और 18 मई 1777 को ये पब्लिश किया गया था। इसकी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर देती हूँ। इनका मेन कैरेक्टर है लेडी स्नेवल्स। इनके दो भाई हैं लाइक चार्ल्स सर्फिस एंड ऑलिवर एंड जोसेफ सर्फिस, और इनके अंकल हैं सर ऑलिवर सर्फिस। और सर ऑलिवर सर्फिस के बाद इनके फ्रेंड आते हैं सर पीटर टेजल एंड लेडी टीजल। इनकी एक भतीजी हैं लाइक मारिया। इस स्टोरी की शुरुआत लेडी स्नीवेल से होती है। लेडी स्नीवेल जो है ये इस स्टोरी के एंटागोनिस्ट हैं, जो कि चार्ल्स को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, पर जस्ट बिकॉज चार्ल्स की जो मैरिज हो रही होती है वो मारिया से हो रही होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, दैट्स वाई वो दोनों मैरिज कर रहे होते हैं। सो इन दोनों को अलग करने के लिए जो लेडी स्नीवेल होती है वो एक प्लान बनाती हैं जोसेफ सर्फिस के साथ मिलके। और जोसेफ सर्फिस जो होते हैं वो इनका हेल्प इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी मारिया को लाइक करते हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, पर जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ल्स के कारण वो शादी नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं मारिया के जो अंकल होते हैं सर पीटर, वो भी इस मैरिज के अगेंस्ट होते हैं जस्ट बिकॉज चार्ल्स जो होता है वो बहुत बैड बॉय होता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा ही पैसा उड़ाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन होता है। और जोसेफ भी है जो उसका बिहेवियर थोड़ा सा ढंग का होता है बट उतना भी अच्छा नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बाद सर पीटर और उनकी वाइफ जो हैं लेडी टीजल, उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती है जस्ट बिकॉज वो उन दोनों के एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। जस्ट बिकॉज वो दोनों जब शादी किए थे तो वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड पर्सन थे और ये जो हैं ये बहुत मिडिल एज की थी, लाइक 20-21। दैट्स वाई इन दोनों में बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते थे जस्ट बिकॉज सर पीटर जो वो हमेशा कहते थे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और दैट्स वाई ये दोनों में हर वक्त इश्यूज़ चलते रहते थे। दैट्स वाई लेडी टीजल जो है हमेशा परेशान होकर लेडी स्नीवेल से के पास जाती थी और उनसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगती थी, जिसके कारण से सर पीटर बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा करते थे और कहते थे तुम उस लेडी के पास क्यों जाते हो, वो हमेशा तुम्हें बैड ही एडवाइस देंगी। और उसके बाद जब वो ये सारी झगड़ा चल रहा होता है तभी सर ऑलिवर सर्फिस की एंट्री होती है। वो बहुत सालों बाद वो वहाँ आते हैं, इंग्लैंड में अपने फ्रेंड के यहाँ आते हैं और वो सबसे पहला क्वेश्चन पीटर से पूछते हैं कि ये बताओ चार्ल्स सर्फिस और जोसेफ सर्फिस में मेरी प्रॉपर्टी का रियल हकदार कौन है, जिसे मैं दूं तो वो लॉन्ग टाइम तक मेरी प्रॉपर्टी को सेव करके रख सके। तो सर पीटर कहते हैं कि जोसेफ सर्फिस जो है वो बहुत समझदार लड़का है, वो आपकी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखेगा। पर वहीं सर ऑलिवर कहते हैं कि नहीं, मुझे उन दोनों को टेस्ट करना चाहिए कि कौन मेरी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म तक सेव करके रख सकता है। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैं वो दोनों के पास भीस बदल कर जाऊँ, लाइक चार्ल्स सर्फिस जो है उसके पास मैं एक पैसा मांगने वाले के हकदार से जाऊँगा और जो जोसेफ सर्फिस है उनके पास मैं एक गरीब बन के जाऊँगा। तो वो उसी वक्त चार्ल्स सर्फिस के पास जाते हैं एक एज अ प्रीमियम बन के और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ मनी दूंगा, उसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे मनी की तो ज़रूरत है, तुम मुझे अभी दे दो, बाद में मैं अपने अंकल से लेके तुम्हें वापस कर दूंगा। बट वो उसी टाइम कहते हैं कि तुम्हारे पास मुझे मनी देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो बोलते हैं मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। उसी पुरानी तस्वीरों में से उसके एक अंकल की तस्वीर होती है जो कि बहुत प्रीसियस होती है। और वो ऑलिवर सर्फिस उससे कहते हैं कि चार्ल्स सर्फिस तो मुझे ये तस्वीर दे दो। तो चार्ल्स सर्फिस कहते हैं कि नहीं, मैं ये तस्वीर के अलावा कोई और तस्वीर आपको दे सकता हूँ बट ये नहीं, जिसके कारण वो बहुत उससे इम्प्रेस होते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में ही जोसेफ के पास जब वो जा रहते हैं तो जोसेफ जो है वो मारिया के पास जाके उससे ज़बरदस्ती करता है कि तुम मुझसे शादी करो। और उसी वक्त लेडी टीजल वहाँ आ जाती हैं जस्ट बिकॉज लेडी टीजल और जोसेफ का अफेयर चल रहा होता है। ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं मारिया और वहाँ से वो चली जाती हैं। देन लेडी टीजल उसे डांट ही रही होती है और उसे बहुत सारी चीज़ें कह ही रहती है कि तुम बहुत गंदे इंसान हो, ये वो। तभी वहाँ पे सर पीटर की एंट्री होती है और वो जोसेफ से कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी जो वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है चार्ल्स से। और वो सॉफ्टली वे में कहता है कि सीरियसली उनका अफेयर चल रहा है। और तभी चार्ल्स की भी एंट्री हो जाती है और सर जो पीटर आते हैं वो भी छुप जाते हैं उसी के रूम में जहाँ पे लेडी टीजल्स छुपी होती हैं। देन जोसेफ और चार्ल्स जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जोसेफ जो पूछता है चार्ल्स से क्या तुम्हारे लेडी टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। तो चार्ल्स कहता है कि ये रियल बात नहीं है, ये तो वो तो तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। देन वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। देन सर पीटर और लेडी टीजल के बीच में ये सारी बातें क्लियर हो जाती है कि क्या क्या हो रहा था।
और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे उसके अंकल आते हैं एज़ अ मनी, उनसे मनी लेने के लिए, बट वो उसे बहुत सारी बहाना देके और उसे वहाँ से भगा देता है और कहता है कि मेरे पास कोई मनी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ये सारी चीज़ें होने के बाद उसे पता चलता है कि जो हमारे सर ओलिवर हैं वो वापस आ रहे हैं, लाइक उसके अंकल वापस आ रहे हैं। तो उसके अंकल जब आ रहे होते हैं तब उसी वक्त एक खबर फैलती है कि लेडी स्नीवेल और चार्ल्स की शादी होने वाली है, और ये सारी अफवाहें जो होती हैं वो लेडी स्नीवेल फैलाती हैं। तभी सर ओलिवर के साथ उनके सर पीटर जो फ्रेंड होती है, उनकी वाइफ लेडी टीजल और मारिया उसके घर पे आती हैं। दोनों भाई वहीं पे प्रेजेंट होते हैं और उन्हें सारी कहानियाँ बताती हैं कि कैसे उनके अंकल अपने वेश को बदल कर इन दोनों की टेस्ट लेने के लिए आए थे। और उसी टाइम जो चार्ल्स जो होता है वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, बट जोसेफ जो है वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देने लगता है उन्हें। तभी मारिया जो है वो चार्ल्स से आके पूछती है, रियली तुम क्या लेडी स्नीवेल से शादी कर रहे हो? उसने बोला नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा। तो उसने बोला कि मैं कैसे सच मान लूँ? तो देन वहीं पे एक राउली नाम का इंसान होता है जो कि लेडी स्नीवेल के पकड़ के लाता है असिस्टेंट को और उनसे सच उगलवाता है कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देन वो दोनों की मैरिज हो जाती है और हैप्पी एंडिंग के साथ इस प्ले की। So guys, thank you. I hope you like my video. So please like, subscribe and share this channel and press the bell icon for the latest video.